हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनसिलेबस में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है द यूनियन एग्जीक्यूटिव। हम लोग टोटल 1800 एमसीक्यू करेंगे। किसमें से? इंडियन पॉलिटी में से 1800 एमसीक्यू करेंगे। ये 1800 जो एमसीक्यू हैं वो पीपीएस एग्जाम में, वेरियस एग्जाम मतलब बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है इस क्वेश्चन, ये एमसीक्यू। ठीक है, तो इसी जो वही एमसीक्यू दोबारा रिपीट कर सकते हैं, इसीलिए वही क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। नंबर 23 ये क्वेश्चन है। सीडीएस 1992 में ये पूछने वाला क्वेश्चन है। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? चलिए क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड। मतलब ये इसमें मतलब जितना सारा प्रेसिडेंट हुआ इंडिया में, उसमें से कौन सा प्रेसिडेंट था जिसके खिलाफ कोई मतलब कैंडिडेट नहीं उतारा गया था, मतलब जिसके खिलाफ कोई नहीं खड़ा हुआ। मतलब कौन सा प्रेसिडेंट, ऐसा प्रेसिडेंट भी था? क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा आंसर इसका? ये होगा नीलम संजीवा रेड्डी। इसके खिलाफ कोई ऑपोजिशन में नहीं खड़ा हुआ। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो है ये सेकंड प्रेसिडेंट है और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, जाकिर हुसैन ये फर्स्ट मुस्लिम कम्युनिटी से फर्स्ट प्रेसिडेंट। ठीक है, मुस्लिम से मतलब मुस्लिम कम्युनिटी से फर्स्ट प्रेसिडेंट ये जाकिर हुसैन था। ठीक है, और ये फारूक उद्दीन अली अहमद, ये 1975 जब इमरजेंसी हुआ था, तो मतलब इमरजेंसी इन्होंने ही इंदिरा गांधी की कहने पर ये फारूक उद्दीन अली अहमद, ठीक है, इसने ही लगाया था इमरजेंसी। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी 1975 से जो 1977 तक चला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन प्रोसीड्योर्स इज यूज्ड। इसमें से कौन सा प्रोसीड्योर यूज करा जाता है कि प्रेसिडेंट जब इलेक्ट होने वाला था, मतलब प्रेसिडेंट जब इलेक्ट होता है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टाइम कौन सा प्रोसीड्योर यूज करा जाता है? क्या होगा इसका आंसर? प्रेसिडेंट का इलेक्शन का प्रोसीड्योर क्या है? ये होगा ये ऑप्शन ए, सिस्टम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, ये सिर्फ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये याद रखने से ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, यही सिस्टम मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टाइम लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। द ओनली इंस्टेंट व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज्ड हिज पावर ऑफ वेटो रिलेटेड टू। क्या होगा इसका आंसर? मतलब कब प्रेसिडेंट मतलब अपने जो वेटो पावर है वो इस्तेमाल किया था, मतलब कौन सा केस, मतलब कौन सा टाइम? हिंदू कोड बिल, रेप्सू, इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल, डाउरी प्रोविजन बिल, इसमें से कौन से बिल में ये वेटो इस्तेमाल किया था प्रेसिडेंट ने? क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 25, इसका आंसर होगा ये इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? इफ द प्रेसिडेंट रिटर्न्स ए बिल, मतलब यदि प्रेसिडेंट कोई किसी बिल को वापस वही पार्लियामेंट में रिटर्न करता है, ठीक है, तो बिल सेंड टू हिम फॉर हिज असेंट। इफ द प्रेसिडेंट रिटर्न्स ए बिल सेंड टू हिम फॉर हिज असेंट एंड द पार्लियामेंट वंस अगेन पास द बिल, मतलब एक बार पार्लियामेंट से पास होके गया था प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ने फिर उसको दोबारा पार्लियामेंट के पास भेज दिया कि कुछ करेक्शन करो फिर दो,
तो पार्लियामेंट फिर से वही बिल करेक्शन के बिना और करेक्शन कोई चलेगा, ठीक है, वो उसी तरह भेज दिया प्रेसिडेंट के पास, तो क्या होगा, देन प्रेसिडेंट क्या करेगा, ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 26, क्या होगा इसका आंसर, ये होगा हैज गिव एसेंट टू बिल, मतलब इसको ना, मतलब साइन करना ही पड़ेगा, तब कुछ नहीं होगा, मतलब पॉकेट वेटो भी नहीं कर सकते तब प्रेसिडेंट, मतलब साइन करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, which of the following is not true regarding the election of president, इसमें से कौन सा सही नहीं है प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसीड्यूर के बारे में, ठीक है, प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में कौन सा नॉट ट्रू, ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, देखिए अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए, ठीक है। इसका आंसर होगा ये डी, द वोटिंग पावर ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, ठीक है, बाय टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ विधानसभा एंड फर्दर डिवाइडिंग कंटेंट obtained by 1000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, which of the following is not correct, इसमें से ये चार ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है, नॉट करेक्ट, क्या होगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 28, देख लीजिए अच्छे से, उसके बाद बताइए। द सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्स इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, सुप्रीम कमांड ऑफ डिफेंस फोर्स किसके हाथ रहता है, ये सुप्रीम कमांड डिफेंस फोर्स का प्रेसिडेंट के पास, ये सही है। द थ्री चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी नेवी एयरफोर्स आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट, उसके बाद क्या है, द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेशनल डिफेंस रेस्ट विथ द यूनियन कैबिनेट, उसके बाद क्या दिया है, all important questions having a bearing on defense are decided by the cabinet committee on political affairs under the chairmanship of the prime minister, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ये एकदम सही नहीं है, ठीक है। थ्री चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी नेवी एयरफोर्स आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट, ये डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, हु एक्ट्स एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन नाइदर द प्रेसिडेंट नॉर द वाइस प्रेसिडेंट इज अवेलेबल, मतलब जब प्रेसिडेंट भी नहीं रहता है, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं रहता है अवेलेबल, मतलब नहीं है, कुछ और किसी रीजन के लिए बाहर गए हैं, और मतलब तबीयत खराब है, कोई भी मतलब नहीं है अपने काम पे, तब कौन प्रेसिडेंट का काम करेंगे, क्या होगा इसका आंसर, तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये प्रेसिडेंट का जो काम है वो करेंगे। अगर चीफ जस्टिस भी नहीं रहे तो जो मोस्ट सीनियर जज होगा वो सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, वही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, विच इज ट्रू रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा सही है प्रेसिडेंट के बारे में, क्या होगा इसका आंसर, ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव, उसके बाद ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस, उसके बाद ही इज द titular head of state, titular state, he is the titular head of the state, उसके बाद he is part of union legislature, क्या होगा इनमें से कौन सा सही है, मतलब ट्रू है प्रेसिडेंट के लिए, क्या होगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 30, इसका आंसर होगा ये चारों के चारों ही सही है, ठीक है, चारों के चारों ही सही है। चीफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस प्रेसिडेंट है, टिट्यूलर हेड ऑफ स्टेट, ठीक है, प्रेसिडेंट ही है, उसके बाद यूनियन, ही इज द पार्ट ऑफ द यूनियन लेजिस्लेचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, हु अमंग द फॉलोइंग
आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें से किस किस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है? क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 31 क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर होगा ये फर्स्ट चेयरमैन फिनेंस कमीशन, ये इसको तो अपॉइंट करता है, ठीक है, चेयरमैन और फिनेंस कमीशन को, ठीक है। उसके बाद जो करता है वो है ये डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, ये इन लोगों को भी कौन अपॉइंट करता है? ये प्रेसिडेंट, ठीक है। और चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करता है, ठीक है। इसको कौन अपॉइंट करता है? चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी, इसको लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। चलिए तो इसका क्या आंसर होगा? फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, और उसका मतलब 1 और 2 बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। एन ऑर्डिनेंस promulgated by the president, क्या होगा इसका आंसर? विल लैप्स ऑटोमेटिकली आफ्टर 2 months। मतलब अगर प्रेसिडेंट कोई ऑर्डिनेंस पास करवाता है, ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट कोई ऑर्डिनेंस लेके आता है, उसको पास भी मतलब ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस क्या होगा? ऑटोमेटिकली आफ्टर 2 months के बाद ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा। लैप्स ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 6 weeks फ्रॉम द मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, ऑटोमेटिकली बिकम ए लॉ आफ्टर 6 months। ऑटोमेटिकली ये लॉ बन जाएगा प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस, ये तो कभी नहीं होगा, ठीक है। कंटिन्यू टू बी फोर्स टिल इट इज सप्रेस्ड बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, क्या होगा? इसमें इनमें से क्या होगा? मतलब अगर प्रेसिडेंट कोई ऑर्डिनेंस लेके आता है तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 32, ये will be lapse on the expiration 6 weeks from the meeting of the parliament। अगर जब मतलब ये जब ऑर्डिनेंस लेके आता है तब मतलब मीटिंग नहीं चलता है, ठीक है, तो तब ऑर्डिनेंस लेके आता है प्रेसिडेंट। ये जब मीटिंग स्टार्ट हो जाएगा ना, तब से शुरू करके 6 week, ये से हफ्ते के बीच में ये ऑर्डिनेंस पास हो गया तो तब तो लॉ बन जाएगा, अगर नहीं हुआ तो एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज मेड बाय प्रेसिडेंट, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 33, इसका आंसर होगा ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। जो अपॉइंट करता है मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, ठीक है, यूनियन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अपॉइंट होता है, ठीक है, वो किसके एडवाइस पे में ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनता है, अपॉइंट होता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर इन लोगों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिन लोग होंगे उसको एडवाइस करता है, ठीक है, और प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। हु अमंग द फॉलोइंग आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनमें से किस किस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है? क्या होगा इसका आंसर? सही कौन सा सही है? किस किस को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट? क्वेश्चन नंबर 34, इसका सही आंसर होगा, देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनमें से किस किस को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट? गवर्नर ऑफ स्टेट, उसके बाद चीफ जस्टिस एंड जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, उसके बाद चीफ जस्टिस एंड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, ये नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर? 1, 2 और 3, ये सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट officiated as a president, he draws the salary,
मतलब जब ये मतलब प्रेसिडेंट नहीं रहता है तो वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट का काम करता है, ठीक है। तो ये जब जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का काम करता है तब इसका मतलब वाइस प्रेसिडेंट अब प्रेसिडेंट का काम कर रहा है तो उसका सैलरी कौन सा सैलरी देंगे, मतलब प्रेसिडेंट का सैलरी वो लेंगे या वाइस प्रेसिडेंट का सैलरी लेके प्रेसिडेंट का काम करेंगे? क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 35 इसका आंसर होगा तब वो प्रेसिडेंट का सैलरी लेके काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 36 क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ये, इन इंडिया प्रेसिडेंट इज ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का पार्ट कौन कौन सा पार्ट है पार्लियामेंट का? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये पार्लियामेंट का ही पार्ट है, 3 पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 द पोजिशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया resembles to a great extent the position of the vice president of, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 37 इसका आंसर होगा यूएसए, ठीक है। इंडिया का जो वाइस प्रेसिडेंट का जो पोजीशन है वो यूएसए का आइडिया से ले आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 वाइस प्रेसिडेंट लेटर रेजिग्नेशन इज टू एड्रेस, मतलब वाइस प्रेसिडेंट किसके पास ये रेजिग्नेशन वाला लेटर देता है? मतलब वाइस प्रेसिडेंट अगर काम छोड़ना चाहता है, ठीक है, रेजिग्नेशन देना चाहता है तो किसके पास ये रेजिग्नेशन लेटर देंगे? वाइस प्रेसिडेंट ये प्रेसिडेंट के पास देंगे। अगर प्रेसिडेंट काम छोड़ना चाहता है किसके पास देंगे? तो वाइस प्रेसिडेंट के पास देंगे, मतलब दोनों के पास ये रेजिग्नेशन लेटर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 उसके बाद क्वेश्चन 39 द कैंडिडेट फॉर वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन मस्ट possess the qualification prescribed for the presidential candidate except that must be, मतलब अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों को मतलब क्वालिफिकेशन बताया जाए तो इनमें से मतलब वाइस प्रेसिडेंट के पास इनमें से कौन सा क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा होना चाहिए जो प्रेसिडेंट के मतलब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से अलावा ये वाइस प्रेसिडेंट को एक्स्ट्रा और कौन सा क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा है? क्या होगा इसका आंसर, मतलब अलग है, क्या होगा? देखिए ये इंडियन सिटीजन ये दोनों के ही है, ठीक है। और ये जो 35 इयर्स ये दोनों में ही है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। होल्डिंग नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट, ये दोनों का ही क्वालिफिकेशन है, मतलब ये दोनों के एक्सेप्ट कौन है? ये क्वालिफिकेशन अंडर मेंबर ऑफ राज्यसभा, मतलब मेंबर ऑफ राज्यसभा का जो होना, राज्यसभा का मेंबर होने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो क्या होना चाहिए? वाइस प्रेसिडेंट को होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 हु हैज द ऑथोरिटी टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, किसके पास ये मतलब अधिकार है कि अथॉरिटी है कि रिमूव मतलब निकल सकता है वाइस प्रेसिडेंट को निकलवा सकता है, मतलब वाइस प्रेसिडेंट से ये मतलब इसका वाइस प्रेसिडेंट का टर्म खत्म होने से पहले ही उसको एक्सपायर कर सकता है, मतलब निकलवा सकता है। क्या होगा इसका आंसर? कौन किसके पास ये क्षमता है? क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 40 इसका आंसर होगा लोकसभा के पास ये पावर है, ठीक है। who has the authority to remove vice president from his office before expiry of his term, किसके पास ये है? थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारा कांटेक्ट चाहते हैं तो ये है हमारा कांटेक्ट, ठीक है। इसमें आप कोई भी क्वेरीज दे सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।